यह है शामली बाईपास का तहसील जंक्शन। यहाँ से लेफ्ट शामली शहर की ओर, स्ट्रेट NH 709B खान भवन होते हुए सहारनपुर की ओर, राइट NH 709AD मुजफ्फरनगर की ओर और साथ जाता हुआ बनत कस्बे की ओर रोड, और ये साइड मेरठ दिल्ली और पानीपत की ओर। पर यहाँ करनाल से मेरठ की ओर आता शामली बाईपास कहाँ पर है? ये शामली बाईपास है या कोई मजाक? हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, की हालचाल। होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ अभी गांव टपराना के पास करनाल टू मेरठ नेशनल हाईवे 709A पर, और मेरे सामने की ओर है एक राउंड अबाउट जंक्शन। यहाँ से राइट जाएंगे तो आप शामली शहर की ओर चले जाएंगे और सीधे मेरठ की ओर। जी हाँ दोस्तों, ठीक इसी जगह से स्टार्ट हो रहा है बधेव, गोहरनी, साईधाम होते हुए तहसील जंक्शन तक जाने वाला 10 किलोमीटर लंबा 4 लेन वाइड करनाल टू मेरठ नेशनल हाईवे 709A का शामली बाईपास। दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया होगा, शामली बाईपास एक मजाक। और इस बाईपास को मजाक बनाया है NHAI में बैठे हुए कुछ अधिकारियों, कुछ ऑफिशियल्स ने, जिन्होंने बिना ग्राउंड सिचुएशन देखे एसी कमरे में बैठ के प्रोजेक्ट तो तैयार कर लिया, पर जब लास्ट में पता चला कि प्रोजेक्ट में गड़बड़ है तो गांधी जी के 3 बंदरों की तरह आंख, कान और मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। हालांकि आज मेरे कुछ शब्द कड़वे हो सकते हैं, बट ये कड़वाहट नहीं, दिल का दर्द है, दुख है और गुस्सा है उन NHAI के अधिकारियों के खिलाफ जिनके अंडर में ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप भी देख सकें कि कैसे देश के कुछ नकारा और निकम्मे अधिकारी देश के ही करोड़ों रुपए बर्बाद करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी बात इस हाईवे के बारे में। हरियाणा के करनाल में NH 44 जंक्शन ताऊ देवीलाल चौक से शुरू होकर मेरठ में NH 58 जंक्शन कंकरखेड़ा तक जाने वाला 98 किलोमीटर लंबा करनाल टू मेरठ नेशनल हाईवे 709A 2 पार्ट में बनाया गया है। इसका पहला पार्ट हरियाणा में ताऊ देवीलाल चौक करनाल से हरियाणा यूपी बॉर्डर तक 14 किलोमीटर, जिसका निर्माण करवाया हरियाणा गवर्नमेंट ने, और कंस्ट्रक्शन कंपनी थी कैथल की डायमंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। और इस हाईवे का सेकंड पार्ट उत्तर प्रदेश में हरियाणा यूपी बॉर्डर से NH 58 कंकरखेड़ा जंक्शन तक 84 किलोमीटर लंबा, जिसका निर्माण कार्य करवाया NHAI के बागपत खंड ने और कंस्ट्रक्शन कंपनी DRA IPL अहमदाबाद की। और दोस्तों, यहाँ है इस बाईपास का पहला मजाक। ये है शामली से बधेव जाने वाली क्रॉसिंग, जहाँ पर एक एक्सीडेंटल जोन बना दिया गया है। लेफ्ट जाएंगे तो बधेव, राइट जाएंगे तो शामली। कोई फ्लाईओवर यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसी वजह से बैरिकेडिंग करके स्पीड स्लो की गई है। हालांकि इस क्रॉसिंग के जस्ट आगे शामली नहर पड़ती है, जिस पर फ्लाईओवर बनाया गया है। अगर NHAI चाहता तो इस फ्लाईओवर को एक्सटेंड करके शामली बधेव क्रॉसिंग पर भी एक अंडरपास दिया जा सकता था, बट NHAI को शायद इस बाईपास पर एक मजाक करना था, तो एक एक्सीडेंटल जोन बना दिया गया है। लोग मरते हैं, मर जाएं, NHAI को क्या परवाह। शामली से बधेव रोड काफ़ी बिजी रोडों में से मानी जाती है। काफ़ी ट्रैफिक, 2 व्हीलर, साइकिल, ट्रैक्टर इस बाईपास को क्रॉस करते हैं और बनाते हैं इस बाईपास का पहला मजाक एक एक्सीडेंटल जोन के रूप में। ना कोई रेड लाइट, ना ट्रैफिक पुलिस, बस शामली बाईपास के बीच में ही बैरिकेडिंग कर दी गई है। रात के समय कोई इस बैरिकेड से टकरा जाए या रोड क्रॉस करते हुए किसी वाहन को एक्सीडेंट हो जाए तो शायद NHAI अधिकारियों के लिए यह एक मजाक ही होगा। और दोस्तों, ये बाईपास तो ऐसे कई इससे बड़े बड़े मजाकों से भरा पड़ा है, जो आपको आगे पता चली जाएगा। तो आगे बढ़ते हुए हम पहुंचने वाले हम गोहरनी गांव की ओर, और यहाँ पर भी वही सिचुएशन, एक एक्सीडेंटल जोन। मजाक नंबर 2
शामली बाईपास का। यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो गहरनी गांव की ओर और राइट जाएंगे तो शामली शहर की ओर। और ये क्रॉसिंग आप देख ही सकते हैं। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाला ट्रैफिक जैसे ही इस क्रॉसिंग पर पहुंचेगा तो या तो बैरिकेडिंग से टकराएगा जो शामली बाईपास पर स्पीड स्लो करने के लिए रखे हुए हैं, या फिर एक्सीडेंट करेगा। और यहाँ भी वही बात, गोहरनी गांव क्रॉसिंग को पार करने के बाद दिल्ली सहारनपुर मेन रेलवे लाइन की क्रॉसिंग आती है जिस पर ओवरब्रिज बनाया गया है, रेलवे ओवरब्रिज। इस रेलवे ओवरब्रिज को भी एक्सटेंड करके शामली गोहरनी क्रॉसिंग पर अंडरपास बनाया जा सकता था ताकि इस बाईपास का वो दूसरा एक्सीडेंटल जोन ना बनता। बट ये 2 एक्सीडेंटल जोन बदहैव गोहरनी शामली वालों को बहुत भारी पड़ने वाले हैं आने वाले समय में, क्योंकि जब आने वाले समय में पूरा ट्रैफिक यहाँ पर डाइवर्ट हो जाएगा शामली शहर के अंदर का, तो आम आदमी ये सोचने में मजबूर हो जाएगा कि शामली शहर के अंदर से जाने के लिए वो जाम से बड़ा रास्ता ज़्यादा अच्छा था या मौत से भरा हुआ एक्सीडेंटल जोन से भरा हुआ ये शामली बाईपास। दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम पहुंचने वाले हैं अब साईं मंदिर के पास। यहाँ पर भी एक चौराहा है। यहाँ से राइट जाएंगे तो शामली शहर की ओर और लेफ्ट जाएंगे तो थाना भवन होते हुए सहारनपुर की ओर जा सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में बोर्ड भी लगा हुआ है इस बाबत, आपको दिखा देता हूँ। ये ग्रीन रंग का बोर्ड, लेफ्ट सहारनपुर, राइट शामली और सीधे मेरठ की ओर। अब दोस्तों हम पहुंच गए एक ऐसी जगह पर जहां पर NHAI में हम सबके साथ एक ऐसा मजाक किया है इसको शायद परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी कभी सपने में नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, ये हम पहुंच गए हैं इस बाईपास के एंडिंग पॉइंट पे। एंडिंग पॉइंट इस वजह से क्योंकि यहाँ से सीधे हमें जाना था शामली तहसील जंक्शन तक। सामने की ओर है अम्बा विहार कॉलोनी। और NHAI ने जब ये प्रोजेक्ट बनाया तो यहाँ से सीधा शामली तहसील तक इस जॉइंट को लिंक करना था, यहाँ से तहसील जंक्शन तक, और उसके लिए लैंड एक्विजिशन करना था जो किया ही नहीं गया। यहाँ से 1 किलोमीटर का पार्ट जो यहाँ से शामली तहसील जंक्शन तक शामली बाईपास को लिंक करता कभी बना ही नहीं। एक ऐसा मजाक जो क्या बताऊं। और इतना ही नहीं, NHAI के अधिकारियों ने ऑफिस में बैठे बैठे ही इस बाईपास को यहाँ से लेफ्ट टर्न दे दिया गया 90 डिग्री। सामने आप देख सकते हैं दिल्ली सहारनपुर का बाईपास जो कि इसी बाईपास से लिंक होना था। करनाल से मेरठ की ओर आते हुए जब आप इस शामली बाईपास पर चढ़ेंगे तो कब आप करनाल सहारनपुर बाईपास पर पहुंच जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। मैप की सहायता से आप समझ सकते हैं, ये जो वाइट लाइन आप देख रहे हैं यही है मिसिंग लिंक। एक ऐसा मजाक जो NHAI के अधिकारियों ने हमारे साथ किया। ये 1 किलोमीटर लंबा मिसिंग लिंक, और अब इसके बदले में NHAI ने जो हमें जो गिफ्ट दिया है मजाक का उसके तो कहने ही क्या। मतलब यहाँ से आप लेफ्ट में टर्न लीजिए, सीधे जाइए और यू टर्न होते हुए फिर आप सहारनपुर दिल्ली वाले शामली बाईपास पे कनेक्ट कीजिए। मैप दिखाता हूँ आपको। ये जो वाइट लाइन है मिसिंग लिंक, इसको छोड़ के हम पहले लेफ्ट जाएंगे, फिर जहाँ से शामली बाईपास सहारनपुर वाला स्टार्ट हो रहा है वहाँ से यू टर्न लेते हुए शामली तहसील जंक्शन पर। और सड़क की हालत आपको क्या ही बताऊँ, सड़क कम और गड्ढे ज़्यादा। लेफ्ट साइड में साईं मंदिर, और इसी मंदिर के नाम से ये पूरा एरिया मशहूर है। शामली बाईपास के जो 2 एंड मिले, यानी दिल्ली की ओर से आता हुआ NH 709B का शामली बाईपास यहाँ पे एंड होता है, और करनाल की साइड से मेरठ की ओर आता हुआ ये बाईपास साईधा मंदिर के पास ही अधूरा एंड होता है, जिसका कोई मंजिल नहीं। वो बाईपास बना दिया करनाल से मेरठ या करनाल से सहारनपुर जिसको बना दिया गया। यहाँ से यू टर्न हम लेंगे, एक और एक्सीडेंटल जोन यहाँ पे हम बनाते हुए। हालांकि NHAI ने यहाँ पर एक फ्लाईओवर का प्रस्ताव दिया,
जब सारा हाईवे कंप्लीट हो गया उसके बाद यहाँ पे प्रस्तावित किया कि यहाँ पर एक फ्लाईओवर की ज़रूरत हो सकती है, जिसके लिए शामली प्रशासन से कोई मंजूरी नहीं ली गई। एनएचआई ने ऑफिस में, कहता हूँ एसी कमरे में बैठे बैठे ही अपने डिसीजन लिए कि कोई बाईपास कहाँ पे छोड़ना है, कहीं पे 90 डिग्री का टर्न दे देना है, कहीं कोई एक्सीडेंटल जोन बनाना है, बना दो, हमें बस अपना काम पूरा करना है। नितिन गडकरी जी की आंखों में अपने नंबर बढ़ाने हैं, देखो जी हमने इतने प्रोजेक्ट पूरे कर दिए। पर क्या वो प्रोजेक्ट किसी आदमी के काम आ रहे हैं, किसी आम आदमी के? ये भी सोचने वाली बात है। और यहाँ से आगे अब ये पुराना शामली बाईपास ही है जो कि सहारनपुर से अब आते हुए दिल्ली की ओर जा रहा है। और यहाँ राइट साइड में इन खेतों से आगे की ओर करनाल से मेरठ की ओर आता है शामली बाईपास, जो वहीं कहीं अब छूट गया है। आगे तहसील जंक्शन, जहाँ पर वो बाईपास मर्ज होना था, क्योंकि यहीं से ही मुजफ्फरनगर की ओर आप जा सकते हैं NH 70980 के थ्रू, बड़ौदा गांव की ओर, शामली की ओर, और सीधा मेरठ, दिल्ली, पानीपत की ओर। यहाँ से आगे शामली रिंग रोड की तरह ये बाईपास काम करता। बट जंक्शन पूरा तभी होता जब करनाल की ओर से आता हुआ शामली बाईपास यहाँ पर आकर, इस चौराहे पर आकर, इस जंक्शन पर आकर मर्ज होता। यह है शामली का प्रसिद्ध तहसील जंक्शन, शामली बाईपास का प्रसिद्ध तहसील जंक्शन। ये भी एक एक्सीडेंटल जोन है और पांचों तरफ से आता हुआ यहाँ पे ट्रैफिक, रात के समय आता हुआ, लोग भूल भुलैया के तौर पे इस जंक्शन को अब जानते हैं। कहाँ जाना है, किधर जाना है, पता ही नहीं चलता। आज़ादी के 75 सालों बाद अगर प्रोग्रेस के नाम पर जनता के साथ ऐसा मजाक किया जाए तो आप इसको क्या कहेंगे? मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो दोस्तों, ये बाईपास आप जानते ही हैं, यहाँ से सीधे की ओर जाएंगे, बिल्कुल सीधे चले जाएंगे तो आप दिल्ली, पानीपत की ओर जा सकते हैं। बट मेरठ के लिए यहाँ से आगे आपको लेफ्ट लेना होगा। दोस्तों, अगर आप दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे 709B के शामली बाईपास की पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसकी वीडियो भी मैंने बनाई थी, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ से आगे एक फ्लाईओवर जो कि फ़िलहाल बंद किया हुआ है टेम्परेरी, क्योंकि आगे बलवा रेलवे ओवरब्रिज पर काम चल रहा है, अपना फाइनल काम चल रहा है। और मेरठ जाने के लिए इसी सर्विस रोड की सहायता से ही हम जाएंगे, क्योंकि इस फ्लाईओवर के साथ स्ट्रेट जाएंगे तो आप दिल्ली, पानीपत की ओर जा सकते हैं। और यहाँ से आगे हम मुड़ जाएंगे लेफ्ट। पर दोस्तों, अगर आप एक रिंग रोड बना रहे हैं और एक हाईवे को इस रिंग रोड के सर्विस रोड से जोड़ रहे हैं तो ये सर्विस रोड भी 2 लेन तो कम से कम बनाई जा सकती थी। इसको सिंगल लेन बनाया गया है। अगर एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी हो तो दूसरा को पास करना बहुत मुश्किल होता है। हम यहाँ से मुड़ जाएंगे लेफ्ट मेरठ की ओर, जो कि यहाँ से है लगभग 61 किलोमीटर। तो होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।